सड्राप नित्य क्रम से उनका पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करें, हर रोज पुष्प अर्पित करें, माला पहनाएं, नमन करें, वहीं बैठकर ओम पितृ देवता भ्यो नमः इस मंत्र का जाप। पितरों का पूजन सदा कल्याणकारी है और पितरों के नाम पर लगातार 15 दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना बड़ा उत्तम है और गाय को चारा देना उत्तम रहता है। ये करना चाहिए, इससे लाभ। और चूंकि पितृपक्ष की बात आई थी तो मेरे मन में भी एक सवाल आया कि वैसे तो पितृपक्ष आता ही और उसमें जो विधि है उसके हिसाब से हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, लेकिन चूंकि इस बार एक विशेष स्थिति है तो ऐसे में जो लोग इस पितृपक्ष में अपने पितरों को समर्पण कर रहे हैं उनको वो सावधान करें। इस बार क्योंकि योगायोग बड़े अद्भुत है तो तर्पण आपने जरूर करें। तर्पण का समय सदा होता है 10:30 से 12 बजे की। 10:30 बजे जब समय अपने हाथ में थोड़ा सा जल, लोटे में जल ले लीजिए, जल में थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, कच्चा दूध डाल दीजिए, जौ डाल दीजिए, काले तिल डाल दीजिए। उसके बाद सर्वप्रथम जो अर्पण होता है वो देवताओं का होता है, ये ध्यान रखिए, ऋषियों का होता है। उसके बाद दक्षिण दिशा में मुख करके हाथ में जल लेकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए जल का तर्पण करना चाहिए, उससे अपना कल्याण होगा। ठीक है, ठीक है। न्याय के देवता हैं शनिदेव, कर्म के हिसाब से वो फल देंगे, हमारा न्याय करेंगे सभी व्यक्तियों का, लेकिन फिर भी उनको प्रसन्न करने की क्यों जरूरत है? जो न्याय देता है वो आपके कर्म देखता है और उसके हिसाब से आपको न्याय देता है। भाई जज की कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो आपके हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से फैसला सुनाएगा, उसको प्रसन्न क्यों करे? ये घूस देना नहीं हुआ क्या जज को? आप आपके सवाल में खुद उलझ गए, मैं इसमें घंटों बोल सकता हूँ लेकिन मैं शॉर्ट में आपको जवाब दूंगा। शनि कर्म फल दाता है, जना नाम कर्म फल तो ग्रह रूपी जनार्दन, शिव ग्रह के रूप में जनार्दन ने अवतार लिया और ये निर्णय बना कि 7 के 7 ग्रह, जो बाकी 8 ग्रह है, वो मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा करेंगे कि आपने क्या किया। वो रिपोर्ट आएगी शनि महाराज के पास में कि आपने क्या किया, आपके किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना किस प्रकार भुगतना है, ये शनिदेव का काम। अब वो कहीं नहीं आ रहे थे, उनको प्रश्न आप कहीं नहीं कर, आपने अपना कर्म कर दिया। शनिदेव को ना आपके अच्छे से लेने देना, ना बुरे से लेने देना, वो तो तराजू में बैठे हुए और तराजू में बैठे हुए खाली आपके किए गए कर्मों का निर्णय कि आपने जो किया है वो कैसे, कब और क्या, कहां भुगतना है, वो उनका काम है। अब प्रश्न का मतलब ये होता है, यही मैं समझना प्रश्न कि प्रश्न क्यों करें? प्रश्न उनके लिए नहीं, प्रश्न हमारे लिए कि हम अपने आप में संतुलित कैसे रहें। वो न्याय करेंगे तब न, उससे पहले हम अपने आप में संतुलित कैसे रहें। शनिदेव की आराधना करने का मतलब क्या? अभी तक तो हम यही समझ नहीं पाए कि हम दीपक जलाए, जो जलाए, आरती करें। मैं उस आराधना की बात नहीं करता। शनि क्या कहते हैं? शनिदेव कहते हैं मेरे मार्ग में चल के दे, तेरे मार्ग में खोज करना। शनिदेव का पहला कहना है जो मनुष्य अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, जो मनुष्य अपने माँ बाप का आदर नहीं करता है, जो मनुष्य अपने राष्ट्र के प्रति गद्दारी करता है और जो मनुष्य धर्मानुकूल आचरण नहीं करता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करता। हम जैसे लोग जो बहुत व्यस्त रहते हैं, न दिन का ठिकाना न रात का ठिकाना, हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे, वो क्या करें? घर से जब बाहर निकले 7 तारीख, मतलब उनके पास समय नहीं कि कहीं जा पाए। आप कुछ भी मत करिए, आप घर से बाहर निकल रहे हैं ना, माता पिता को चरण स्पर्श कर लीजिए। घर में घुसे ना, वो जेब में एक टॉफी लेके जाना, प्यार से माँ के मुंह में डाल देना। कथा पूजा पाठ सब एक बार माँ को प्यार से हक कर दीजिएगा और पूछ लेगा माँ आप कैसी हैं, विश्वास करना अश्वमेध लेगी। माँ बाप को पूछोगे नहीं, आचरण अच्छा नहीं रखोगे और हर रोज यज्ञ कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, भला होने वाला रवि नहीं है। आप ग्रस्त हैं और संसारी है तो अपने कर्तव्य का पालन करेगा, अपने राष्ट्र प्रति वफादार रहेगा और अपने माँ बाप की सेवा करेगा, आपका जीवन सदा खुशी से बना रहेगा। ये तो कर ही सकते हैं ना। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हो, कुछ ऐसी बात। देखिए ये सामने हमारा कैमरा है और इसके जरिए आप हमारे करोड़ दर्शक सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं ग्रहण को लेकर या संपूर्ण राष्ट्र के टीवी9 के संपूर्ण भाई बहनों को पहले तो टीवी9 का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे अवसर दिया। मैं सदा टीवी9 का आभारी रहूंगा क्योंकि ग्रहण है। ग्रहण रात्रि 9:57 में प्रारंभ होगा और 8 तारीख अर्ली मॉर्निंग 1:24 तक ग्रहण रहेगा। 3 घंटा 28 मिनट का ग्रहण है। ग्रहण के दौरान सोना नहीं, इस बात का ध्यान रखना। मेटाबॉलिज्म सिस्टम प्रभावित होता भाई। पत्रकार महोदय अपने साथ 10 तरह का सवाल किया, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन इस समय हमारी ऊर्जा दूषित हो रही है। जो हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए वो ऊर्जा मिल नहीं पा रही है। क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में मृत्युंजय मंत्र का जाप, ये 3 घंटा 28 मिनट सुंदरकांड का पाठ करिए, रामायण का पाठ करिए, गीता का पाठ
चलिए